एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें 16वां पार्ट जो की है तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। पहले आज की क्लास में हम इस पार्ट का सार समझेंगे, फिर डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए सार से शुरू करते हैं। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। वह न जीव जगत को छाया प्रदान करता है, ना ही उसकी लकड़ी अच्छी मानी जाती है। शायद इसी कारण रहीम ने खजूर की निंदा की है। खजूर का एक उज्जवल पक्ष भी है, इसका भी अपना विशेष योगदान है। खजूर के पेड़ का लंबा ऊंचा आकार मनुष्य को उसके बोनेपन का आभास कराता है। इसके शिखर को देखने के लिए मनुष्य को अपनी टोपी और पगड़ी संभालनी पड़ती है। यह मनुष्य के लिए ऊंचा उठने का संदेश देता है। खजूर की जड़ और पत्ते मनुष्य की भलाई में प्रयुक्त होते हैं। अरब देशों में इसकी जड़ के स्वादिष्ट व्यंजन बनते खाने बनते हैं। मरुस्थल के लोग इसकी लकड़ी से घर बनाते हैं। इसके तनों से नौकाओं का भी निर्माण होता है, बोट्स का। इसके वृक्ष से मीठा रस भी निकलता है। इसके रस से गुड़ बनाया जाता है। ताड़ी शराब भी बनती है। खजूर के पत्तों से चटाइयां बनती हैं। पत्तों से झोपड़ियां और विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प की सुंदर वस्तुएं भी तैयार होती हैं। खजूर के फल तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है। खजूर की गुठलियां पीसकर ऊंटों की खुराक में मिलाई जाती हैं। अधिकतर खजूर के पेड़ शुष्क जलवायु, कड़ी धूप और अल्प वर्षा वाले तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं। इस दृष्टि से भी ये व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने की प्रेरणा देता है। अतः खजूर एक सर्वगुण संपन्न पेड़ है। व्यक्ति को संदेश देता है कि तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। तो ये था इस पाठ का सार। अब हम चर्चा करते हैं, इस पाठ को पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपने खजूर का पेड़ अवश्य देखा होगा, परंतु क्या आपने खजूर के पेड़ पर किसी पक्षी को घोंसला बनाते देखा है? क्या खजूर के पेड़ की छाया में किसी पथिक यात्री को विश्राम करते देखा है? क्या कभी खजूर की छाया में गाय भैंस मई जून की चिलचिलाती धूप में दोपहर गुजारती है? खजूर के कांटेदार नुकीले पत्ते किस पशु पक्षी के भक्ष्य हैं? खजूर के पेड़ों पर चढ़कर आप जैसे बच्चे क्या कोई खेल खेलते हैं? आपने किसी उद्दंड बालक को खजूर से छलांग लगाते भी नहीं देखा होगा। सावन मास में गांव के रमणीय खजूर के पेड़ पर झूला भी नहीं डालती। खजूर की लकड़ी तो ठीक प्रकार से तेज आंच भी नहीं पकड़ती और सदा धुआं सा देती हुई धीरे धीरे सुलगती रहती है। फिर ऐसा पेड़ भला किस काम का? परंतु मैं ऐसा कदाचित नहीं मानता कि खजूर का पेड़ सर्वथा निर्गुण, सब प्रकार से बेकार और अनुपयोगी है, किसी काम का नहीं। प्रकृति का ऐसा नियम है कि संसार की छोटी से छोटी एवं तुच्छ और कुरूप दिखाई देने वाली वस्तुओं का भी अपना विशेष योगदान होता है और प्रकृति चक्र में प्रत्येक चीज की एक विशिष्ट अहम भूमिका होती है। फिर खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा और ऊंचा होता है। ये भला कैसे संभव हो सकता है कि इसका प्राणी मात्र के लिए कोई विशेष लाभ अथवा उपयोग ना हो? खजूर के पेड़ का लंबा ऊंचा आकार मनुष्य को उसके बौने होने का एहसास कराता है, छोटे होने का। इस वृक्ष की छत्र एवं शेखर को देखने के लिए मनुष्य को अपनी टोपी एवं पगड़ी संभालने की आवश्यकता पड़ती है। मानव जो चंद्रमा और मंगल ग्रह तक जाने में समर्थ है और जिसने अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे खजूर के पेड़ को देखने मात्र से अपने छोटेपन का एहसास होता है। इस बात की याद भी आती है कि उसकी विजय श्री में अभी कुछ शेष बचा है जीत में।
ऐसा माना जाता है कि खजूर के पेड़ के सब भाग, इसकी जड़ से लेकर छत्र में उगने वाले नुकीले पत्तों तक को प्राणी मात्र की भलाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पेड़ का कोई भाग व्यर्थ अथवा अनुपयोगी नहीं है। अरब देशों में खजूर की जड़ के स्वादिष्ट व्यंजन बनते, खाने बनते हैं। इसकी लकड़ी खुरदरी और टेढ़ी मेढ़ी होने पर भी मरुस्थल में उपयोगी वस्तु है। मतलब डेजर्ट में खजूर के पेड़ पर पक्षी घोंसले भले ही ना बनाते हो, परंतु इसकी लकड़ी को मनुष्य घर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। समुद्र तट पर बसे हुए लोग खजूर के तने से नौकाओं का भी निर्माण करते रहे हैं, बोट्स का। एक प्रकार के खजूर के वृक्ष से मीठा रस निकाला जाता है। महाराष्ट्र और बंगाल के गांवों के लोग वृक्ष के तने को छीलकर और एक तेज धार वाले चाकू से इसमें कटाव लगाकर एक हांडी बांध देते हैं। इसमें दिन भर धीरे धीरे रस टपकता रहता है। प्राय दूसरे दिन हांडी उतारकर ये मीठा और सुगंधित रस इकट्ठा कर लिया जाता है। हांडी में अतिरिक्त रस एकत्रित करने के लिए इसे पुनः पेड़ के साथ बांध दिया जाता है। वर्ष में 3-4 महीने खजूर का रस इकट्ठा करने का मौसम रहता है। रस को उबालकर गुड़ बनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे गन्ने के रस से गुड़ बनता है। कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, मिसयूज। रस के पड़े रहने मात्र इसमें हल्की सी खटास आ जाती है और इससे शराब जैसा द्रव्य भी बना लिया जाता है। इसे ताड़ी कहते हैं। पेड़ से रस निकालना, रस का गुड़ बनाना, इसे ताजा अथवा खमीर उठा के ताड़ी के रूप में चोरी छिपे बेचना सागर तट के समीप बसे लाखों लोगों का धंधा है। ताड़ी बनाना और बेचना अवैध कार्य, कानूनी अपराध है। खजूर के पत्तों से चटाइयां, झोपड़ियां और विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प की संदू वस्तुओं का निर्माण होता है, हाथ से बनी चीजों का। पत्तों से बनी चटाइयों के थैलों में ही भरकर खजूर दूर दूर तक भेजी जाती है। खजूर के पेड़ों पर मीठे, पौष्टिक एवं रसदार फल गुच्छों के रूप में लगते हैं। ये हल्के पीले रंग से लेकर गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनका आकार एक बादाम से लेकर किसी मोटे आलू बुखारे के बराबर बड़ा हो सकता है। रसदार खजूरों से भरे हुए गुच्छे पेड़ के छत्र से लटकते हुए अति सुंदर लगते हैं। खजूर के ताजा फल बहुत नरम होते हैं। इन्हें हाथ से दबाने से मीठा रस निकाला जा सकता है। फसल पकने पर खजूर कुछ सूखकर अधिक मीठी हो जाती है। एकदम ताजा खजूर अधिक नरम और रसदार होने के कारण निर्यात नहीं की जा सकती, यूज नहीं की जा सकती, इसलिए इसको खाने का वास्तविक स्वाद और आनंद उत्पादन क्षेत्रों में ही लिया जा सकता है। खजूर की गुठलियों को व्यर्थ मानकर फेंका नहीं जा सकता, बल्कि इन्हें पीसकर ऊंट आदि पशुओं के चारे में मिला दिया जाता है। इस प्रकार खजूर के पेड़ का प्रत्येक भाग प्रयोग में लाया जा सकता है, मतलब उसका हर एक हिस्सा जो है वो यूज में लाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार खजूर एक अत्यंत पौष्टिक एवं अपने आप में हर प्रकार से संपूर्ण भोजन है, बैलेंस डाइट। सर्दी के मौसम में लोग खजूर का अधिक सेवन करते हैं। कहते हैं इसमें सब प्रकार के खनिज और विटामिन मिलते हैं जो मानव शरीर के विकास एवं स्वरूप के लिए आवश्यक होते हैं। सूखी हुई खजूर को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, दवाई के तरीके से। इसे शक्ति एवं स्फूर्तिदायक समझा जाता है। शादी, विवाह और अन्य शुभ अवसरों में इसका प्रयोग शुभ माना गया है। अधिकतर खजूर के पेड़ शुष्क जलवायु, कड़ी धूप और अल्प वर्षा वाले अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं, जहाँ धूप ज्यादा और पानी कम। इन्हें विपरीत एवं कठोर भौतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों के बावजूद खजूर के वृक्ष अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए सदैव सीधे ऊपर आकाश की ओर उड़ते हैं और हमें मीठे रसदार फल जो है वह प्रदान करते हैं।
हमारे विचार में तो खजूर एक सर्वगुण संपन्न पेड़ है जो हमें ऊंचा उठने की निरंतर लगातार प्रेरणा प्रदान करता है तथा मानव को ये भी याद दिलाता है कि कठोर परिश्रम और कड़ी तपस्या से आंधी और तूफानों का सामना करके तुम भी ऊंचे उठ सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे। मतलब खजूर जो है वो हम लोगों को, आम इंसान को कितना कुछ सिखाता है। शायद आप लोगों ने खजूर कभी खाया भी होगा, अगर खाया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जो खजूर का पेड़ होता है वो ना केवल लंबा होता है और कई लोगों को लगता है किसी काम का नहीं है, बट असलियत में उसका हर भाग जो है वो काम में लाया जा सकता है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं इस पाठ के अभ्यास की। सबसे पहले दिए गए हैं इसमें शब्दार्थ। पथिक का मतलब यात्री, आंच का मतलब आग, हांडी का मतलब मिट्टी का बर्तन, तट का मतलब किनारा, व्यर्थ का मतलब बेकार, नभ का मतलब आकाश, अवैध का मतलब गैर कानूनी, विश्राम का मतलब आराम, कदाचित का मतलब कभी भी, खटास का मतलब खट्टापन, ताड़ी का मतलब शराब, शुष्क का मतलब सूखा, औषधि का मतलब दवा। आगे निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। विश्राम, बीमार व्यक्ति को दिन के समय भी विश्राम करना ही पड़ता है। पथिक, पथिक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुका। विजयश्री, हमारे सैनिकों ने शत्रु सेना पर शानदार विजयश्री प्राप्त की। अगला मरुस्थल, डेजर्ट, खजूर की लकड़ी खुरदरी और टेढ़ी मेढ़ी होने पर भी मरुस्थल में उपयोगी वस्तु है। अवैध, पेड़ों की अवैध कटाई के कारण बाढ़े आने का खतरा रहता है। अगला, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला, खजूर का पेड़ मनुष्य को क्या एहसास दिलाता है? उत्तर, खजूर का पेड़ हमें ऊंचा उठने का एहसास दिलाता है। ख, खजूर की लकड़ी किस काम आती है? उत्तर, खजूर की लकड़ी घर बनाने के काम आती है। इससे नौकाएं, बोट्स भी बनाई जाती हैं। अगला, महाराष्ट्र और बंगाल के गांवों में खजूर का रस कैसे इकट्ठा किया जाता है? उत्तर, महाराष्ट्र और बंगाल के में लोग खजूर के तने को छीलकर और तेज चाक से उसमें कटाव लगाकर हांडी बांध देते बर्तन। अगला, ताड़ी किसे कहते हैं और ये कैसे बनती है? उत्तर, खजूर के रस को कुछ देर रख दिया जाता है, फिर उससे ताड़ी बनाई जाती है। ये शराब है। खजूर के पत्तों का क्या उपयोग है? उत्तर, खजूर के पत्तों से चटाइयां, झोंपड़ियां और हस्तशिल्प की सुंदर चीजें बनती है, हाथ की। खजूर के फल देखने में कैसे लगते हैं? उत्तर, खजूर के फल देखने में गहरे भूरे और हल्के पीले रंग के, कुछ लंबे तथा खाने में बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। अगला, इनके उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला, खजूर के क्या क्या लाभ हैं? उत्तर, खजूर के अनेक लाभ हैं। यह व्यक्ति को अपनी तरह ऊंचा उठने का संदेश देती है। इसकी लकड़ी से घर बनाए जाते हैं। इसके फल स्वादिष्ट होते हैं। पत्तों से चटाइयां, झोंपड़ियां और हस्तशिल्प की सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसके रस को इकट्ठा कर गुड़ तैयार किया जाता है। इसके तने से नौकाएं तैयार की जाती है, बोट्स। सूखी खजूर औषधियों में काम आती है, दवाइयों में। आगे, खजूर का पेड़ हमें क्या सीख देता है? उत्तर, खजूर का पेड़ हमें ऊंचा उठने, निर्भीक रहने, संकट सहने, परोपकार करने की सीख देता है। ये हमें सिखाता है कि कठोर जीवन ही सुख का आधार बनता है। कठिन जीवन ही मुसीबतों से टकराने की प्रेरणा देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जीने की राह खजूर ही दिखाता है। आगे व्याकरण दी गई है और यहाँ कहा गया है शुद्ध रूप लिखो। तो पहले यहाँ पर अशुद्ध है और इस तरफ जो है वह शुद्ध रूप है। जैसे पहला शब्द जो शुद्ध है वह है बल्कि, अग्र छत्र स्वाद है, अगला आनंद और फिर है दोपहर। आगे, अन, अनु, कु, दुर उपसर्ग लगाकर विपरीत शब्द बनाओ। तो इसका जो उत्तर है मैंने यहाँ पर लिखा है, आवश्यकता, वैसे ही, कुशासन, दुरुपयोग, अनास्था, कुरूप,
दुर्धर्ष, कुमति और दुर्बल, अनुपयोगी। आगे चलते हैं। परंतु की इसलिए एवं योजकों का वाक्यों में प्रयोग करें। तो यहाँ पर जो वाक्य बनाए हैं वो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। जैसे सबसे पहला है, परंतु तुम आ जाओ, परंतु मोहन को साथ मत लाना। की के साथ वह जाएगा कि नहीं। अगला, इसलिए वहां जाकर तूने धोखा दिया, इसलिए अब घर बैठो। आगे, एवं राम एवं श्याम दोनों भाई हैं। अति प्लस अंत अत्यंत। इसी प्रकार इन शब्दों के संधि विच्छेद करें। तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है। अत्यधिक का अति प्लस अधिक, इत्यादि का मतलब इति प्लस आदि, अत्याचार का अति प्लस आचार। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पाठ और इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो भी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।